नमस्कार, राम राम जी। मैं आचार्य वीरेंद्र, एस्ट्रो वास्तु गुरु यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो के अंदर मैं जो जानकारी आपको देने वाला हूं वो बहुत महत्वपूर्ण है, बड़ी उपयोगी है, आपके काम आने वाली है। जैसे मैंने बताया कि श्राद्ध वास्तव में श्रद्धा से बना है और हमारी जो सनातन परंपरा है, हमारी जो वैदिक परंपरा है, वह वास्तव में अपने जीवित माता पिता की सेवा करने के लिए हमें बार बार बताती है। और उनके जाने के बाद भाद्रपद मास की प्रतिपदा, कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के और अमावस्या तक ये जो श्राद्ध पर्व रहता है, उसमें अपने दिवंगत माता पिता के लिए उनको सच्चे भाव से उनको याद करना, यह बताया गया है। इस वीडियो को अंत तक देखें, ये जानकारी बड़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए जो उपाय इसमें बताए गए हैं, पूजा की जो पद्धति इसमें बताई जाएगी, उसको आपने ध्यान से देखना और समझना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि श्राद्ध जो है ये भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से प्रारंभ होते हैं और अमावस्या तक जाते हैं। उससे पहले का दिन पूर्णमासी का रहता है। अगर हमारे परिवार में किसी की मृत्यु पूर्णिमा के दिन होती है तो उनका श्राद्ध पूर्णिमा के दिन किया जाता है। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के 15 और 1 ये 16 दिन हमारे श्राद्ध के बनते हैं। अब विषय यह है कि अपने पितरों को हम प्रसन्न कैसे करें। उसके लिए हमारे यहां पर एक विधि विधान पूर्वक एक विधि बताई गई है। उसके अनुसार से हमें अपने पितरों का ध्यान ये करना चाहिए। सबसे पहले हमें ये ज्ञात होना चाहिए कि हम जिसका श्राद्ध कर रहे हैं उनकी तिथि कौन सी है। सामान्यतः पिता का श्राद्ध अष्टमी को, माता का श्राद्ध नवमी के दिन ये किया जाता है। परिवार में ऐसे कोई व्यक्ति जो दुर्घटना में, बाढ़ से, जल प्लावन से, आग से, दुर्घटना से जिनकी मृत्यु हो गई है, ऐसे लोगों का श्राद्ध ये चतुर्दशी के दिन किया जाता है। संतों, महात्माओं, महापुरुषों का जो श्राद्ध है वो द्वादशी तिथि को किया जाता है। परिवार में ऐसे लोग जिनकी तिथि मालूम ना हो, ऐसे लोगों का श्राद्ध ये अमावस्या के दिन किया जाता है। इसीलिए इसको सर्वपित्र अमावस्या कहा जाता है। जिस तिथि को हमने अपने बड़ों का श्राद्ध करना हो, उस तिथि को प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके, स्नान करके, धुले हुए वस्त्र पहन करके अपने को तैयार हो जाना चाहिए। कुशा का एक आसन लें, थाली लें, उसमें कलश लें, कलश में गंगा जल और थोड़ा साधारण जल भी हम ले सकते हैं। उस जल के अंदर थोड़े काले तिल डालिए और उसके पश्चात इस बात का ध्यान रखें, पितृपक्ष में रोली और चावल ये त्याज्य होते हैं, क्योंकि रोली का जो नैसर्गिक जो गुण है वह तामसिक होता है, अग्नि तत्व रहता है, और पितरों को जो है इसलिए रोली नहीं चढ़ाई जाती है। पितरों को जो प्रिय है वह सफेद चंदन है, जो भगवान शिव को पसंद है। इसलिए पितरों को जब हम तिलक करते हैं तो वह सफेद चंदन से करना चाहिए। श्वेत पुष्प हो तो उससे भी हम पितरों का स्वागत ही कर सकते हैं। इसके पश्चात हमने गंगा जल हाथ में लेकर के अपने पितरों का ध्यान करना है, उनका ध्यान करें और कलश के अंदर जो जल और काले तिल हैं वो भगवान सूर्य को अपने पितरों का ध्यान करते हुए ये उनको समर्पित करना चाहिए। इसके पश्चात घर के अंदर ऐसा पकवान बनाएं जो हमारे पितरों को ये पसंद था। उसमें मीठा जरूर हो, इस बात का ध्यान रखें। उस भोजन को 5 पत्तलों के अंदर हम बना लें, 2-2 पूड़ियां, साथ में खीर या सब्जी जो भी है, ऐसे 5 पत्तलों पर हमने बनाना है। इसके पश्चात जब हम यह भोजन तैयार कर लेंगे, साथ ही गाय के गोबर का उपला, उसको हम बहुत अच्छे तरीके से गर्म कर लेंगे। जो बहुत अच्छे तरीके से गर्म हो जाए, लाल हो जाए, थोड़ा घी अपने पास रखें, गाय का घी हो हमारे पास, और उस उपले के ऊपर थोड़ा थोड़ा घी डालते रहें। और जो 5 हमने भोजन बनाए हैं, 5 अलग अलग तरह की जो थालियां हमने बनाई हैं, 5 पत्तल जो बनाए हैं, उनमें से थोड़ा थोड़ा भोज्य पदार्थ उस अग्नि के ऊपर डालते रहें। गाय का घी और जो भोज्य पदार्थ है जब उस गाय के उपले के ऊपर डलते हैं तो उससे जो
गंध पैदा होती है, उससे जो खुशबू आती है, वह गंध से हमारे जो पितृ हैं वो तृप्त हो जाते हैं। उस गंध के माध्यम से ही वो उस भोजन को ग्रहण कर लेते हैं। अतः अपने को इस बात का ध्यान रखना है। जिस समय हम जल देते हैं उस समय जनेऊ को हम दाएं कंधे पर ले लें और कुशा घास इसकी एक अंगूठी बना करके और सीधे हाथ की जो तर्जनी है, जो अनामिका है, अनामिका के अंदर हम उसको अंगूठी के रूप में डाल लें और उसके पश्चात हाथ में जल लेकर के और अंगूठे से जल को जो है वह हमने जो 5 जो हमने थाली बनाई है उसके चारों ओर 3 बार हमने जल को ये घुमाना है। देवताओं को जब हम जल देते हैं तो सामान्य जो हमारी आगे की उंगलियां हैं उनसे हम इस प्रकार से जल देते हैं। पितरों के लिए वास्तव में हम अंगूठे से हाथ में जल लेकर के और अंगूठे से लेकर के और थाली की चारों ओर इस प्रकार से अपने को ये घुमाना है। इस विधि से हमने अपने पितरों की पूजा जी करनी है। आप देखेंगे इसको करने के बाद हमारे घर में सुख शांति आएगी, घर में जो भी काम बिगड़ रहे हैं वो बनने शुरू हो जाएंगे, घर में सुख आनंद होगा, परिवार के अंदर खुशी का माहौल होगा और आपका जो जीवन है ये निश्चित रूप से बदल जाएगा। श्राद्ध वास्तव में हमारे जीवन के लिए इसी प्रकार से महत्वपूर्ण है कि जीते जी अपने माता पिता की सेवा करें और जाने के बाद भी हम अपने पितरों का ध्यान रखें ताकि उनका आशीर्वाद ये हमारे हमेशा बना रहे और ये परंपराएं आने वाले अनंत वर्षों तक हमारे समाज के अंदर ये बनी रहे। इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जो बेल आइकन है उसको भी आप दबाएं। कोई भी आपने कमेंट देना है तो कमेंट बॉक्स में जाकर के आप अपने सुझाव भी ये दे सकते हैं। नमस्कार, राम राम।